पिछला क्लास में हम लोग चौथा के दूसरा तक पढ़ लिए थे, तो दूसरा तक पढ़ लिए थे। तो आज पढ़ने वाले हैं केमा तीसरा नंबर, केमा नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा का केमा होगा तीसरा, चौथा का तीसरा क्या कह रहा है, कहता है सेक ए है ना, सेक ए प्लस में कुछ है टेन ए है ना, फिर कुछ इंटू है ना, इंटू है 1 माइनस कुछ है साइन ए है। चलो तो बराबर है, किसके बराबर है यही दिखाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सेक दिया गया ना, ऑप्शन नंबर ए में सेक ए, और बी में कुछ है साइन ए ना, और सी में कौशिक ना, कौशिक ए, और डी में कॉस ए है। चलिए इसको देखिए, ये आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, लेकिन ये है सब्जेक्ट, बनाइएगा तो सब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। डायरेक्ट आंसर रटने से कोई फायदा उदा नहीं होता, डायरेक्ट आंसर रटने से कोई फायदा उदा ना होगा, ठीक है ना। इसको सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन करने के लिए आपको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। चलिए सोल्यूशन के लिए हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, और लिखने के साथ में लिखेंगे कुछ है सेक ना, सेक ए आप प्लस में कुछ है टेन है ना, फिर 1 माइनस कुछ है साइन ए। देखो तो इसे साथ में ताल में मिलाना बहुत जरूरी हुआ। अगर ताल में ताल ना मिलाएगा तो पढ़े में कोई मजा ना आता है, ठीक ना। यानी ताल में ताल मिलाकर मतलब पीछे से बोलना, ठीक। बताओ से के फार्मूला कुछ होता है 1 बटे कुछ होगा कॉस, देख लो 1 बटे कुछ होगा कॉस ए होगा, ठीक ना। आप प्लस में टेन का फार्मूला कुछ होता है, टेन का फार्मूला होगा साइन ए ना, साइन ए बटे में कॉस ए होगा ना। यहाँ कुछ होगा 1 माइनस कुछ होगा साइन ए, साइन ए। अब देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कुछ एलसीएम होगा कॉस होगा, कॉस से एलसीएम को ले सकते हैं हम लोग ना। यहाँ बताइए कॉस से कॉस खत्म ना, बचा कुछ 1 ना, प्लस तो साइन, यहाँ कॉस से कॉस खत्म, बचा कुछ साइन ए, तो साइन ए लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ कुछ 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखो एगो प्लस में एगो माइनस में है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो अगर वो फार्मूला हो सकता है, फार्मूला कुछ ही होगा, फार्मूला देखो यहाँ एगो फार्मूला हम देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, होता है ना फार्मूला। ए फार्मूला पे इसको बिठा देंगे, तो देखो एकरा मानेंगे ए, एकरा मानेंगे बी, एकरा मानेंगे ए, एकरा मानेंगे बी, तो ऐसा होगा ना वैसे। तो ए के स्क्वायर है तो यहाँ 1 के स्क्वायर करेंगे, और माइनस इस माइनस से तो माइनस लिख दिए, बी है ना तो बी में कुछ साइन है ना, तो बी में कुछ होगा साइन है के चाहे साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत। और नीचे कुछ होगा ये कॉस बचा तो कॉस होगा ना, कॉस ये होगा, ठीक। अब आगे देखो एक बार, यहाँ 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1, यहाँ साइन के स्क्वायर हम लोग माइनस में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है। अब बट्टे में कुछ होगा कॉस स्क्वायर ना, कॉस है तो कॉस है। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, कुछ होगा कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टे में कुछ है, बट्टे में कुछ है हो कॉस है ना, तो कॉस है। अब तो स्क्वायर मतलब के बार, स्क्वायर मतलब 2 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो कॉस के 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ कॉस ए और गुणे हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं ना। अब बट्टा में कुछ होगा कॉस ए होगा, ये कॉस से वो खत्म, बाकी एगो कॉस बचा, तो एगो कॉस ए। आप देखेंगे कॉस से कहाँ है, ऑप्शन नंबर कहाँ डी में ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है जो राइट हो गया। बताओ ये देखे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन साइन के कॉस में फार्मूला यहाँ होता है ना, यहाँ को फार्मूला लगा दिए हैं, देखो फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला कुछ होता है 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये पूरा बराबर है, यहाँ 1 तो 1 माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, तो ये पूरा बराबर कॉस लिख दिए हैं, बटा में कॉस स्क्वायर मतलब 2 बार, के स्क्वायर मतलब, तो ये एगो कॉस एगो कॉस हो गया 2 कॉस, अब बटा में कॉस, तो एगो कॉस खत्म, बाकी बचा कुछ एगो कॉस बचा ना। चलो बस अब इतना नोट डाउन करो, उतारो जल्दी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया 1 प्लस कुछ ही है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर हुआ ना, वो बट्टा में 1 प्लस कुछ है कॉट स्क्वायर ए है ना,
ऑप्शन नंबर ए में कुछ दिया है, ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, बी में बी में -1, सी में कॉट स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी में कुछ है 10 ना, 10 स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम पहले सोल्व करते हैं। देखिए पहले सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक ना, कि ऐसा को जाए तो ट्रिक से कैसे कर सकते हैं हम लोग, बस ठीक ना। चलो देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पहले सोल्यूशन लिखेंगे ना, चलिए सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कुछ ही है 1 is tan स्क्वायर ए, अब बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताना 1 प्लस है कॉट में कॉट स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ छूट गया था। अब देखिए बताइएगा, ए शांत रहो, देखो यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर से 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है, कुछ होता है सेक स्क्वायर ए। एगो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फार्मूला देखो कुछ ही होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएं, पहला फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, ठीक ना। दूसरा फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो बताइए इतना बड़ा हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, तो वो लिखेंगे ना, कुछ लिखेंगे सेक स्क्वायर लिख दें, आप बट्टा में कुछ लिखेंगे कॉसेक ना, कुछ ही होगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब बता ना सेक के फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम लगाएंगे सेक, तो सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 बटे क्या होगा, 1 बटे कॉस, तो 1 बटे कॉस। यहाँ सेक स्क्वायर तो सेक, यहाँ कॉस के स्क्वायर करेंगे ना, ये तो ये। अब बताना कॉसेक कुछ होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के 1 बटे क्या होता है साइन, तो साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर कुछ होगा ए। तब बताओ एक कॉसेक स्क्वायर ना, सेक स्क्वायर ए वाला फार्मूला तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख सकते हो 1 बटे कोई लिखेंगे कॉस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, अब बट्टा में 1 बटे कुछ ही होगा साइन स्क्वायर ए होगा ना, साइन स्क्वायर ए कहीं एक बड़ा फार्मूला होता है, फार्मूला बैठा दिए, एक बड़ा ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला बैठा दिए, कोई दिक्कत ना। अब देखो 1 बटे कुछ ही कॉस है ना, 1 बटे कॉस स्क्वायर है। अब तो ये दोनों भागा में ना है, तो कुछ भी करेंगे गुना में करेंगे, तो गुना में करेगा तो साइन कहाँ है, नीचे है ना, साइन कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ कुछ होगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ 1 कहाँ है ऊपर, तो 1 कहाँ आएगा नीचे। अब एक हम लोग गुना करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे, साइन में 1 से गुना करेंगे तो क्या कुछ आएगा, कुछ आएगा साइन स्क्वायर ए। अब बता ना नीचे अगर कॉस में कॉस से गुना करें तो कुछ ही होगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ वहाँ वो फॉर्मूला पढ़ाए थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कुछ होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ थीटा तो थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर, तो कुछ ही होगा टेन स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ लिख सकते कुछ लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। अब तो एक आंसर कुछ टेन स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। अब इसका ट्रिक देखो, ट्रिक कहाँ है से देखो बुआ, ट्रिक शानदार सा ट्रिक है। बस अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, चुपचाप कुछ इतना कैलकुलेशन करने होने के फेर में न रहना, कैलकुलेशन करके फेर में न रहना है। डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट देखना है कि ऊपर कुछ है और टेन स्क्वायर है, ऊपर कुछ है टेन स्क्वायर, ध्यान मारता है टेन स्क्वायर कुछ ही है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर है ना। तब देखना है कि ऑप्शन नंबर कहाँ टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर यही में है ना, यही में है ना, टेन स्क्वायर मार दी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक आंसर क्या होगा, एक आंसर चुपचाप, ज़्यादा इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप देखेंगे ना कि ऊपर कहाँ देखना, ऊपर देखना, कहाँ देखना है ऊपर। तो ऊपर देखेंगे तो देखेंगे ना कि ऊपर में कॉट है, ऊपर में कुछ है कॉट है ना, कुछ है कॉट, तो मारेंगे कुछ ही मारेंगे कॉट स्क्वायर ए मारेंगे, कुछ ही मारेंगे कॉट स्क्वायर ए मारेंगे। कोई दिक्कत यहाँ ले बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इतना ऑब्जेक्टिव आया तो इतना सोल्यूशन करके फिर में नहीं रहना, लेकिन सब्जेक्टिव आएगा तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर 2 नंबर का अगर इस क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से सोल्यूशन कर देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना।
और जब ऑब्जेक्टिव आएगा चूजा देखना है कि ऊपर यहाँ कुछ टेन है तो टेन मारना, कॉट रहेगा तो कॉट मारना, सेक रहेगा तो सेक, जो रहे वो मार देना है बस। कोई दिक्कत यहाँ ले ना। चलो उतारो, तो बढ़ते हैं पचमा। देखिए हुआ पाँचवा जो क्वेश्चन है ना, यहाँ में 200 सीध करे वाला, 200 को चीज करे वाला है सीध। आई 10 में से पक्का है कि एक आध क्वेश्चन आएगा तो आएगा एग्जाम में। सीध करे वाला एक क्वेश्चन पक्का है 5 नंबर पूछता है। कि नंबर पूछता है 5 नंबर में, ठीक ना। तो सीध वाला क्वेश्चन बढ़िया समझना। हम लोग पहले चलते हैं पचमा के पहला नंबर क्वेश्चन कौन सी है, कौन सी करा है, कौशिक है ना, कौशिक थीटा और कौन सी है माइनस कौन सी है कॉट थीटा ना, कॉट थीटा के होल स्क्वायर है ना, अब बराबर ना है ना, 1 माइनस कौन सी है कॉस थीटा, अब बट्टा में कौन सी है 1 प्लस कॉस थीटा ना, प्लस ना। चलिए अभी क्वेश्चन है तो एक देखो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। से सीध करना है, कुछ करना है सीध, तो सीध करना तो में हम दो कंडीशन बताए थे। पहले एगो LHS, दूसरा RHS। यानी वाला क्या बोलते हैं LHS की RHS, आने वाला के और जब सिद्ध वाला रहेगा तो हम लोग कहाँ चलेंगे LHS से। कहाँ से LHS से। तो ये लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे बुआ सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे LHS से, ठीक ना LHS से। अब LHS क्या लिख, LHS में क्या लिखा है कौशिक है ना, कौशिक थीटा और माइनस में कुछ ही है कॉट थीटा ना, अगर स्क्वायर है ना। आप देखो कौशिक थीटा का फार्मूला कुछ होता है 1 बटे कुछ होता है 1 बटे साइन थीटा होता है ना, 1 बटे साइन माइनस था माइनस। कॉट का फार्मूला कुछ होता है साइन बटे कॉस बटे ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये पूरा का स्क्वायर था, पूरा का स्क्वायर ना। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हम दो फार्मूला लगाए हैं। कौन फार्मूला, तो पहले लगाए हैं कौशिक ना, पहला कौशिक थीटा बड़ा क्या लगाए हैं 1 बटे कुछ होता है साइन थीटा, ये लगाए हैं। दूसरा फार्मूला क्या लगाए हैं कॉट थीटा ना, कॉट थीटा फार्मूला कुछ होता है कॉस थीटा बटे ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये दूसरा फार्मूला लगाए हैं ना। ये दो फार्मूला यूज किए हैं ना। यहाँ पे थोड़ा बगल में बताया पड़ेगा, हाँ साइड में लिखना पड़ेगा, क्या कि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या फार्मूला लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो एग्जामिनर को पता चलेगा ऐसे ही ना, आने तो पता चलेगा बात है ना चलेगा। अब देखो अभी हम लेंगे LCM, क्या लेंगे LCM। तो LCM लेंगे तो कुछ LCM होगा साइन थीटा ना, LCM होगा। और साइन का LCM लेंगे तो कुछ होगा साइन थीटा, साइन से साइन खत्म, बाकी बचा कुछ 1 माइनस था माइनस, साइन से साइन बचा कुछ, तो यहाँ कॉस थीटा कर दिए। ये स्क्वायर है तो एक रही यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ लोग कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ पे एक दिमाग और लगाना है, क्या लगाना है देखिएगा। यहाँ पे हम 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, ये पूरा यहाँ में स्क्वायर कर देंगे हैं, ये दोनों का अलग अलग कर देते हैं। कहीं देखिए पूरा के स्क्वायर मतलब कि पूरा के स्क्वायर है, होल के स्क्वायर मतलब कि एक स्क्वायर नीचे वाला के स्क्वायर है कि नहीं है। तो ऊपर वाला के स्क्वायर है, यहाँ करते हैं नीचे वाला के स्क्वायर, नीचे साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहाँ पे 1 माइनस कुछ ही होगा कॉस थीटा के होल स्क्वायर होगा ना बुआ। आप बताओ यहाँ एगो फार्मूला आप लोग जानते हैं कोची कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कुछ होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कुछ ही होगा 1 माइनस हट 1 माइनस हो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का थीटा फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देते हम लोग 1 माइनस कुछ ही होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ ले नहीं ना। फिर देखो अभी यहाँ ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो। आप देखना यहाँ पे अगर यहाँ तो ये कॉस के स्क्वायर अप्रूपी है, अगर यहाँ हम अपन 1 से 1 के स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंज होगा। अरे 1 के स्क्वायर क्या होता है ना, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या यहीं आएगा। तो अगर हमें स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए स्क्वायर अपना मान से, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ है 1 माइनस कुछ है बुआ कॉस है ना, कुछ है कॉस थीटा है ना, ये पूरा के स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिए। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है a प्लस बी और a माइनस
तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी और होता है ए माइनस में बी। तो ए को प्लस में एगो माइनस में लिख देंगे दोनों के, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, ठीक ना। चलो तो एगो लिखते हैं प्लस में, तो कुछ होगा 1 प्लस कुछ होगा कॉस ना, 1 प्लस कॉस थीटा, एगो 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से अब थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक ना। ये स्क्वायर मतलब के बार 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर वाला के 2 बार, कोई दिक्कत ना। चलो तो 1 माइनस यहाँ होगा कॉस थीटा, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ कोई दिक्कत है ना। अब नीचे को चीज है 1 प्लस को चीज है कॉस थीटा है ना, है को चीज 1 माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस वाला खत्म, बाकी ऊपर बचा को चीज 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे कुछ बचा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही लेकर आना था हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ आर एच एस आ गया ना, लेंगे आर एच एस प्रूव्ड PROVERD हो गया। बस ऐसे ही एग्जाम में कर देना है वो, पक्का आपका नंबर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखो हूबहू पूरा क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के आधार पर एगो क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पे वो क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग एक बार बना लीजिएगा। बस एक बार बनाने में कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है कि एक बार घर इबली बना लेना है अपने से, पहले एक बार बनाइए इबली अपने से समझ के, और उसी आधार पर एक बना लेना है। जैसे जैसे एक में जहाँ जो फार्मूला लगा है ना वही फार्मूला एक में लगेगा, ठीक ना। बस खाली चेंज है अंक, जैसे कि यहाँ है कॉस तो हुआ लिखा है कुछ यहाँ, अगर यहाँ है कुछ कॉस एक तो यहाँ है सेक, यहाँ है कॉट यहाँ लिखल है टेन, बस खाली ऐसी है। अब बाकी एक में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक ना। ये घर बनाना हो ये लिखा घर बनाना, ठीक ना। चलो तो ये क्वेश्चन ये है पचमा के दूसरा और ये क्वेश्चन दिया गया और एक में सिद्ध करना है, कुछ करना है सिद्ध। तो सिद्ध करने में एगो होता है LHS, एगो होता है RHS। तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे LHS से, तो लिखेंगे सोल्यूशन कुछ LHS लिखेंगे ना। LHS को चाहिए बुआ कुछ ये कॉस है ना, बोलना पीछे से ताल में ताल मिलाना है, ठीक ना। कॉस है ना, अब बट्टा में कुछ है 1 माइनस ना 1 प्लस कुछ है साइन है ना, प्लस था प्लस, और फिर कुछ 1 प्लस कुछ है साइन है, अब बट्टा में कुछ होगा बुआ कॉस। अब बताओ यहाँ पे कहा, यहाँ पे भीम के जोड़ हम बना सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कुछ आएगा 1 प्लस में साइन ए आएगा, काहे कि आओ 1 प्लस साइन है ये नहीं है, और यहाँ से वो कॉस आ जाएगा, कुछ आ जाएगा कॉस, कौन आएगा तो कॉस ए हो गया, कोई दिक्कत। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए ये दोनों कुछ हो गया खत्म, कुछ हो गया। बाकी यहाँ पे कुछ बच रहा है कॉस है ना, और यहाँ पे कुछ बच रहा है, तो कॉस में कॉस का गुना करेंगे भागा देंगे, गुना करेंगे ना, ऊपर वाला से गुना नीचे वाला से भागा, तो ये तो खत्म हो गया। बाकी बचा ही ना एक में से गुना करेंगे, तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कुछ होगा कॉस स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिखेंगे कुछ होगा कॉस स्क्वायर ए, आ प्लस तो प्लस। अब देखो ये कॉस से कॉस कुछ हो गया खत्म, तो यहाँ 1 प्लस साइन है, ऊपर हम कुछ 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन को कुछ स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कुछ 1 प्लस कुछ होगा साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत यहाँ ले। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर कुछ ही है कॉस स्क्वायर ए आ प्लस। अब तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, अरे हो सकता है हैं, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे एगो है तो एगो सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ हॉल के स्क्वायर होगा बुआ, काहे कि एगो ये गुना करेंगे तो हॉल स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो कुछ तो फॉर्मूला ए स्क्वायर ना, तो ए के मान कितना है 1 ना, ए स्क्वायर आ प्लस में बी स्क्वायर ना, तो बी के मान कुछ है साइन स्क्वायर ए आ प्लस में 2 कुछ होगा 2a ना, ए के मान कितना 1 ना, आ बी के मान साइन है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। आप देखो नीचे कुछ बचा है 1 प्लस में कुछ बचा है साइन ए, और फिर कुछ बचा है
कॉस ए। बताओ एक बात आप फार्मूला पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, होता ही ना होता है। चलो तो यहाँ आते हैं, कहें कि भाई नीचे जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से ये समझना, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 करेंगे, प्लस तो प्लस 1 के स्क्वायर 1। अब तो यहाँ ई दोनों तो हल हो गया, तो ई हो गया खत्म ना, तो बाकी कुछ बचा है प्लस 2 ना। साइन में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा ना, साइन में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, साइन होगा ना। साइन में 1 से गुना करेंगे तो कुछ होगा, और साइन में 2 से गुना करेंगे तो 2 साइन ना। तो यहाँ कुछ लिखेंगे 2 साइन ए ना। अब बट्टा में कुछ जाएगा 1 प्लस में कुछ जाएगा साइन ए ना, अब बट फिर कुछ जाएगा कॉस ए। अब बताओ यहाँ पे एक एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और प्लस में 2 साइन ए, अब बट्टा में कुछ होगा 1 प्लस साइन ए, आ कुछ होगा कॉस ए। बताओ ये ऊपर वाले में कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, काहे कि 2 ही एकरो में 2 शामिल है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कहाँ आएगा बाहर, तो 2 तो बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा कुछ 1 ना, और 2 बाहर आ गया तो एक ना बचेगा हो, प्लस तो प्लस, यहाँ 2 बाहर आ गया तो यहाँ कुछ बचेगा खाली साइन है ना, साइन है, और नीचे कुछ बचा रहा है 1 प्लस कुछ है साइन है, और बटा में कुछ है कॉस है। तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है खत्म ना, तो कुछ बचा 2, ऊपर 2 बचा ना, नीचे कुछ बचा कॉस से बचा ना, नीचे कॉस है ना। मतलब एक राम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 गुने 1 कॉस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या 2 में से गुना करे तो 2 आएगा, कॉस में से गुना करे तो कॉस आएगा, लिख सकते हैं ना। चलो तो यहाँ अब ये बताना, यहाँ 2 तो 2 गुने बताना 1/cos कुछ होता है, 1/कुछ होता है सेक होता है ना, तो सेक ये हो गया, ये यहाँ नहीं लिखते फिर गड़बड़ा जाएगा, ये नहीं आते हैं ना, कहीं यहाँ से फिर इधर आ गया तो घर से दिक्कत हो जाएगा ना, फिर यहाँ से उतारेगा तो यहाँ उतार लेगा। चलो ये नहीं आते हैं, तो यहाँ ऊपर 2 तो 2 बचा, तो 1/cos कुछ होता है, तो यहाँ गुना है तो कुछ होगा सेक तो सेक, यहाँ 2 में सेक में 2 से गुना कर दो 2 कुछ होगा 2 सेक ए 2 सेक ये होगा ना, तो हमारा यही लेके आना था, आ गया तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड PROVED, ठीक ना। बस इसी प्रकार से मैथ को बनाना है, वो एकदम पूरा समझो कि बढ़िया से बन जाएगा, ठीक ना। चलो उतारो, चलो देखो हम लोग एक 5वां का दूसरा हो गया, दूसरा के बाद तीसरा आता है ना, तो तीसरा हम यानी कल समझेंगे, यानी नेक्स्ट दिन, ठीक ना। तो कल क्या समझेंगे, क्या कि तीसरा थोड़ा बहुत बड़ा जाता है, बहुत बड़ा जाता है, और 12 चीज़ को समझने के लिए थोड़ा दिमाग जैसे ही कल आइएगा आधे के साथ क्या करेंगे तीसरा समझा देंगे, ठीक ना। चौथा समझ में चलेगा, ठीक। तीसरा को छोड़ के हम कहाँ पर हैं, चौथा की ओर। चौथा में एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये एक में सिद्ध करना था, सिद्ध करने के लिए कैसे चलेंगे, एगो LHS एगो RHS चलेंगे ना। तो यहाँ कुछ ही होगा, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे तो कहाँ चलेंगे, पहले LHS से, चलिए LHS से चलते हैं, ठीक ना। क्या 1 प्लस कुछ ही है सेक ए है ना, अब बट्टा में कुछ ही है सेक ए है। आप बताओ यहाँ 1 तो 1 प्लस था प्लस सेक का फॉर्मूला कुछ होता है 1/, कुछ होता है 1/cos ना, 1/cos है। यहाँ देखिए यहाँ से कुछ 1/cos से होगा ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगाए कुछ लगाए सेक, तो सेक के बराबर कुछ होता है 1/cos है, 1/cos है। बस ये फॉर्मूला लगाए दोनों टमाटे, कोई दिक्कत। अब बताओ ऊपर में हम एलसीएम लेंगे, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कुछ ही होगा, और एक में एलसीएम लेंगे ना तो cos से होगा ना, cos से ना होगा। तो यहाँ बताओ cos में अगर एक से कुछ है तो 1, cos में 1 से गुना करेंगे तो cos से बचेगा, तो कुछ यहाँ cos लिख सकते हैं हम लोग, cos से यहाँ प्लस था प्लस, cos से cos खत्म, बचेगा कुछ ही 1 होने बचा ना। चलो यहाँ अब नीचे आते हैं, नीचे कुछ 1/, कुछ ही है cos से है ना, तो दूसरा से चौथा खत्म, तो बाकी बचेगा कुछ ही cos ए प्लस 1, नीचे कुछ बचेगा
1 तो नीचे 1 रहता है तो अगर कोई वैल्यू रहता है ना ना, तो हम खाली लिख सकते हैं कि cos a प्लस 1। आज देखो ये का बराबर आ गया ना। तो चौथा ऐसा एकरा में एक दो ऐसा मैथ है ना कि जरा LHS और RHS दोनों तरफ से चले पड़ेगा। इन्हों समेत हल किए तो इतना आ गया, अब हल करेंगे तो RHS से अब हल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक ना। एक में 2-3 क्वेश्चन मैथ है कि जो दोनों तरफ से हल करना पड़ेगा, LHS से और RHS दोनों तरफ से। तो LHS से हल करेंगे तो इतना आ गया ना। आप चलते हैं कहाँ से, लिखेंगे पुनः, लिखेंगे पुनः कोची से RHS से, ठीक ना। RHS कोची है बुआ, साइन है ना, साइन स्क्वायर a अब बट्टे में कोची है 1 माइनस कॉस a है ना। बताओ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है 1 माइनस कॉस की 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस होता है कुछ कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। यहाँ नीचे कुछ 1 माइनस कुछ है कॉस a है, तो नीचे कॉस से उतार दो, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, है कोई प्रॉब्लम। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो गया, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर फार्मूला कुछ होता है a प्लस में b और a माइनस में b। तो एगो प्लस में एगो माइनस में लिख दें तो 1 प्लस कुछ होगा कॉस a होगा ना, एगो 1 प्लस 1 माइनस एगो होगा ना, एगो माइनस कॉस a। आई नीचे कुछ है 1 माइनस कॉस a। बताओ ये 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस से खत्म, बाकी बचा बची ऊपर 1 प्लस कुछ बचा कॉस a। आप देखो एक में क्या करेंगे, ये प्लस में है ना, तो पलटी बनवा दे, खाली कॉस a ने एक के ही पलटी करते हैं, कोई दिक्कत क्या, दोनों पल्से में ना है। तो यहाँ कुछ होगा कॉस a और प्लस 1। बताओ ये दोनों बराबर हो गया, कॉस प्लस 1, कॉस a प्लस 1। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर में RHS, क्या कि दोनों कुछ हो गया बराबर, दोनों बराबर हो गया ना। तो LHS बराबर RHS। बाकी आज के लिए यहीं तक, ये क्वेश्चन उतारिए, बाकी आज के लिए यहीं तक, ठीक।